मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कर्म करना लक्ष्य नहीं हो, ध्यान रखना लक्ष्य हो। ध्यान आवश्यक है, क्रिया कोई हो। क्रिया केवल ध्यान के जागृत करने के लिए करनी है, कोई और चीज पाने के लिए नहीं करनी। प्रायः जब हमारी कोई कामना होती है तो मन हमारी चेतना को कामना खींच देता और उस समय हम कामना के कारण ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान में रहना है। तो आवश्यकता ये है कि हम जब भी कोई क्रिया करें तो लक्ष्य संकल्प हमारा ध्यान हो। जैसे हम अपना सिर हिलाएं तो आप ये ख्याल करेंगे कि क्या इस सिर हिलाने के समय आप केवल दृष्टि हैं। यदि आपके कान में आवाज जाती है तो ध्यान में रह सकते हैं, पर जब आप कोई चीज सुनना चाहते हैं तो आपकी चेतना शब्द में उलझ जाती है, ध्यान नहीं रहता। इसलिए विषयापहृत चेतसाम, हमारी चेतना को विषयों ने खींच लिया है या खींच लेते हैं। विषय हमको ना खींचें, विषय हम तक आए। विषय हम तक आए कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे सागर में नदियां जाती हैं, सागर को नदियों के लाने की कोई इच्छा नहीं है, योजना भी नहीं है। इसी तरह मेरे अंदर से किसी चीज के पाने की अभिलाषा न हो, कुछ करने की अभिलाषा न हो, परंतु क्रिया हो तो ध्यान बनेगा। तो अभी प्रातः काल हमने अंत में ये कहा था कि आप चलने को ध्यान बनाएं, देखने को ध्यान बनाएं, सुनने को ध्यान बनाएं, हिलने को ध्यान बनाएं, लेटने को ध्यान बनाएं। ध्यान के लिए किसी खास क्रिया या स्थिति का आग्रह न करें। ध्यान का आग्रह हो और कोई आग्रह न रह जाए तो सुगमता होगी और ध्यान अधिक लंबा हो सकता है। टाइम लंबा, टाइम एक देशगत दूरी होती है, एक समयगत। देर तक ध्यान रहने को लंबा ध्यान बोलेंगे और दूरी वो देशगत होती है। यहाँ देशगत नहीं, कालगत। कितना अधिक समय तक क्रिया बदल गई। क्रिया श्वास की है, सुनना एक क्रिया है, देखना एक क्रिया है। तो हम क्रियांतर हो, क्रियांतर में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चैतन्यता पूर्वक क्रिया बदले। क्रियाओं के परिवर्तन से हमें ध्यान में कोई बाधा नहीं है। तो अभी हम छोटे से प्रयोग शुरू करेंगे। हम प्रातःकाल कुछ भस्त्रिका, कहीं कोई क्रियाएं की थी श्वास की। इस समय हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिसको हम करने में शुमार करें, लेकिन हम पहले शांत हो जाएंगे और शांत होकर अंदर से जागेंगे, अंदर से पूरा विश्राम करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को माँ थपकी देती है,
तो थपकी होती रहती है और बच्चा धीरे से सो जाता है। कई बार छोटे बच्चे को हम किसी चीज में लिटा देते हैं, उसको हिलाते रहते हैं और हिलाते रहते हैं और हिलाते हिलाते सो जाता है। जिस हिलाने से व्यक्ति जगते हैं, आप सोए हो, जगाना हो तो क्या करें? और आप जागे हों और एक तरह से बराबर हिलाते रहें तो आप सो जाएंगे। लगातार एक जैसा हिलाएं, एक जैसी थपकी दें तो आप सो जाएंगे। हम यहाँ कहेंगे कि आप पूरे पहले विश्राम में हो और जागे हो, और शरीर को विश्राम दें या शरीर को सक्रिय रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम विश्राम में हो। शरीर की क्रिया को हम श्रम नहीं कहते, आपके अंदर के कर्तापन को श्रम कहते। आप अंदर से कुछ नहीं कर रहे, केवल चेतन और विश्राम में है, क्रिया हो रही है। आप अभी शुरू करेंगे। पहले शांत हो जाए, अंदर जाग जाए, कुछ नहीं करना है, इस भाव दशा में जाए। हम करता ही नहीं है, करने की हमें जरूरत नहीं है, और आप विश्राम में हो और आपके हम झूले को झुला रहे हैं, हम झुला रहे हैं, आप उसमें पड़े। आप विश्राम में हैं, आपके शरीर को कोई झुला रहा है, या आप उसे स्टार्ट कर दें, वो अपना हिलता रहे, झूमता रहे और आप जागते रहे। आप अंदर जाग रहे हैं और शरीर झूल रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है, जैसे हवा में पेड़ हिल रहा है। और किसी क्रिया को नहीं रोकना। यदि अंदर से खांसी आती है तो खांसे, लेकिन ध्यान से खांसे। आप विक्षिप्त न हो, अशांत न हो। अंदर तो सहज क्रिया है, आपकी ओर से हो नहीं रही। आप विश्राम में और खांसी चल रही है, खांसी। आपके शरीर में कोई शून्यता आ रही है तो उसको जानते रहिए। यदि कष्ट हो तो बदलिए, नहीं तो होने दीजिए। अंदर इतना जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं कि छोटी से छोटी क्रिया आपको मालूम पड़े कि ये हो रही है। जहां शरीर की निष्क्रियता और अंदर की सूक्ष्म क्रियाओं का अनुभव करते रहना है, वहां आप शरीर को हिलाना पसंद करते हैं, तो अंदर विश्राम में रहते, जैसे दूसरा आपके बच्चे के झूले को हिला देता है तो बच्चा उसमें झूलता रहता है। या हम कार में बैठते हैं, ड्राइवर चलाता रहता है, कार चलती रहती है और मालिक उसमें बैठा रहता है। मालिक के अंदर किसी तरह की थकान ना हो, ड्राइवर के साथ खुद न चलाने लगे, विश्राम में हो। आप विश्राम और सजगता दो को अनुभव करते रहें, और जो कुछ शरीर को करने देना है करने दें। हिलाएं, झुलाएं, उछालें, जो भी शरीर की क्रियाएं आवश्यक हों सब कुछ होने दें, लेकिन आप अंदर बहुत गहरे में विश्राम और सजग बने रहें। इसी चैतन्यता को
रखते हुए कभी कोई कुछ बोलता है तो आवाज़ आने दें, न सुनाई दे ये आग्रह न करें। लेकिन वो जो भी कुछ बोलता है कान में आवाज़ आती है, पर अंदर आप चैतन्य रहें, विश्राम में रहें, उसके लिए जवाब देने की कोई योजना न बनाएं। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न करना, चैतन्य रहना ध्यान है। जैसे सोया हुआ और मरा हुआ व्यक्ति किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही आप जागे हुए परम विश्राम में रहें, परम शांत रहें, परम प्रसन्न रहें, किसी की क्रिया से, किसी के व्यवहार से प्रभावित न हो। शरीर को पूरी छूट है, इंद्रियों को पूरी छूट है, पूरी छूट अंदर से है, लेकिन तुमको किसी से संबंध नहीं जोड़ना, साक्षी रहना है, चैतन्य रहना है, प्रसन्न रहना है। शरीर के, इंद्रियों के आप दृष्टा हैं, आपके द्वारा इन सब का पता चलता है। ये ध्यान बनाए रखें। आपकी प्रसन्नता और चैतन्यता, सजगता बनाए रखने में हिलना यदि सहयोग देता है तो हिलें, श्वास लेना सहयोग देता है तो श्वास लें, कुछ करना सहयोगी है तो करें, लेकिन लक्ष्य रहेगा प्रसन्नता और चैतन्यता। यदि खांसी आती है तो खांसने को भी सजगता और प्रसन्नता के साथ खांसें। यदि कोई कुछ बोलता है तो उसको प्रसन्नता और चैतन्यता से सुने। चैतन्यता और प्रसन्नता आपकी लगातार है या बीच में चैतन्यता और प्रसन्नता का ध्यान नहीं रहता, यही ध्यान रखना है। धीरे धीरे शरीर रिलैक्स होगा, निष्क्रिय होता जाएगा, इंद्रियां भी रिलैक्स हो जाएं और माइंड भी रिलैक्स हो और आप चैतन्य और सजग बने। जो जो आप करते थे, जो कुछ आप करते थे उससे छुट्टी पा गए, और जो कुछ होता है उसका स्वागत है। और रिलैक्स होने से, निष्क्रिय होने से और विश्राम से यदि निद्रा आती है तो चैतन्यता लाने के लिए और प्रसन्नता जगाने के लिए कुछ करते रहें। बहुत अच्छे। प्रसन्नता और एकाग्रता और चैतन्यता बनाए रखने के लिए यदि कुछ करना आवश्यक है तो लगातार कर सकते हैं, करना रोकना है तो रोक सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एकाग्रता बढ़ी, चैतन्यता बढ़ी, प्रसन्नता की वृद्धि हुई।
अंदर से जब कुछ करने की इच्छा होती है तो उसमें प्रसन्नता भी आती है, एकाग्रता भी आती है और चैतन्यता भी आती है। इसलिए अंदर से जब तुम्हारे अंदर कुछ भाव उठे, क्रिया उठे, विचार उठे, तो उसको स्वतंत्रता से करें, होने दें। कुछ भी ऐसा ना हो जिसको तुम न जान रहे हो। पहली साधना है, कुछ भी हो रहा है तो मुझे पता चलता रहे। प्रसन्नता जगाएं, चैतन्यता बढ़ाएं, चैतन्यता चैतन्यता। अपना समय बर्बाद नहीं करें। एक एक सेकंड कीमती है, मूल्यवान है। इसलिए प्रत्येक क्षण जिएं, जागें, सजग रहें। जो जागा है वही जीवित है, जो सोया है वो मरा है। तुम मौजूद हो, तुम हाजिर हो, यही तुम्हारा जीवन है। और तुम अपने होने को खुद नहीं जानते हो कि हैं, तो तुम मर गए। हमारी यात्रा वहाँ पूरी होती है जहाँ हम होते हैं और करना कुछ नहीं होता। लेकिन शुरू हम वहाँ से करते हैं जहाँ हमें कुछ करना है और जहाँ हमारा एक प्रयत्न है, सावधानी का भी प्रयत्न। लेकिन यात्रा हमारी पूरी होगी जहाँ पूरा विश्राम है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये स्मृति, यही स्मरण ही जीवन है। बहुत अच्छे। कुछ भी करते रहो, श्वास लेते रहो, हिलते रहो, कुछ अंदर अंदर बोलते रहो, लेकिन लक्ष्य है जागते रहना। तुम्हारा हृदय कमल खिले, तुम्हारा हृदय खिले, ऐसा कोई शब्द बोलने से तो उसे अंदर अंदर, अंदर अंदर बोलो। राम बोलो, श्याम बोलो, कृष्ण बोलो, गॉड बोलो। कोई चीज, कोई शब्द ऐसा बोलो जिससे तुम्हारा मन पुलकित हो, मन प्रसन्न हो, अंदर से, अंदर से। और जिसकी याद से या जिसके दर्शन से अंदर खुशी पैदा हो, प्रसन्नता पैदा हो, उसको देखें, उसकी याद करें। आकाश देखें, प्रकाश देखें, भगवान देखें, मंदिर देखें, तीर्थ देखें, संत का दर्शन करें। अंदर से कुछ भी देखें जिससे तुम्हारा हृदय पुलकित हो जाए। बिना प्रयत्न के चैतन्यता का अनुभव करें। बिना प्रयत्न के चैतन्यता है, ये अनुभव करें।
और बिना रोके चैतन्यता रुकी हुई है। चैतन्यता अचल, अचल चैतन्यता का अनुभव करें। चैतन्यता चलती नहीं है, ये ख्याल रखें। जो चलती है वो चेतना नहीं है, और जो नहीं चलती वही है चैतन्यता। चैतन्यता को रोकने की जरूरत नहीं है, चैतन्यता अपने आप ठहरी होती है। अब चैतन्य रहते हुए शरीर को हिलाएं, श्वास को लें, शरीर को झुमाएं, शरीर को क्रियाशील करें, लेकिन अंदर चैतन्य बने रहे। कुछ न कुछ करते ही रहें, चैतन्य रहें, जिससे चलते फिरते करते हुए ध्यान का ढंग सीख सके। अनुभव करें कि हम हिलते हुए भी ध्यान में रह सकते हैं, उछलते हुए भी ध्यान में रह सकते हैं, सुनते हुए भी ध्यान में रह सकते हैं, कुछ करते हुए भी ध्यान में रह सकते हैं। देखते हुए ध्यान, सुनते हुए ध्यान, छूते हुए ध्यान, सूंघते हुए ध्यान, समझते हुए ध्यान। और अंत में अपने ध्यान को सिर पर ले जाएं। सिर के भीतर जो नाड़ियां हैं उन पर ले जाएं और धीरे से सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग तक अपनी चेतना को पहुंचा दें। केवल त्वचा इंद्रिय है जो पूरे शरीर में व्याप्त है, बाकी ज्ञानेंद्रियां सब सर पर ही। इसलिए सुनने के लिए भी सिर पर रहेंगे, चखने के लिए भी आप मुंह पर रहेंगे, देखने के लिए आंख पर, सूंघने के लिए नाक पर। सारा ध्यान गर्दन के ऊपर ही रखना है। और आपकी चेतना के दो हिस्से हैं। विशेष चेतना तो आपकी सिर पर है, पर समान रूप से सारे देह का भी पता चलता है। और अब 2 मिनट के बाद सहज भाव में छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव में आएंगे। और अब चलते फिरते अचानक ये ख्याल करेंगे कि इस समय आप सजग थे या नहीं। बस बैठे हैं तो अचानक सजग थे या नहीं। कभी सुनते समय ध्यान दें आप सजग थे कि नहीं। कभी सोचते समय अचानक
अचानक ख्याल करें कि आप सोचने में डूबे थे या सजग थे। तो चलते फिरते बैठते लेटते सजगता बनाए रखें और कभी कभी संपूर्ण संसार खो जाए तो केवल चैतन्य पर रहे। ओम शांति शांति शांति। असल में जिसमें कुछ करते रहना होता है उसमें मन लगाना आसान होता है, पर चुप बैठने पर ध्यान लगे तो समझो तुम सफल हो गए। अब मैं 2 मिनट में साधक के अधिक उत्तर देके समान रूप से मैं बोल दूं। मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव आपसे मिले हैं। प्रभु पर एक प्रश्न वर्षों से मन में है, पर हिम्मत आज जुटा पाई हूँ, निवारण कीजिए। मेरे को स्वप्न में ही पता चल जाता है कि ये स्वप्न हो रहा है। जिनको जागृत अवस्था में जगत स्वप्न लगने लगेगा, उनको स्वप्न अपने आप स्वप्न लगने लगेगा। चूंकि जगत हमको सत्य लगता है, इसलिए स्वप्न सत्य लगते हैं। जब हमें जगत स्वप्न लगने लगेगा तो स्वप्न स्वप्न लगने लगता है। ये बहुत खुशी की बात है कि स्वप्न किसी को स्वप्न लगने लगे। आपने जो प्रवचन में सुनाया वैसा ही इस बुद्धि में उतरा। आप ध्यान करवाएंगे, ध्यान भी लगेगा, परंतु आपके सानिध्य में इस शिविर से जाने के बाद घर दुकान में व्यस्त होने के कारण वो सब प्रैक्टिकली व्यवहार में लंबे समय तक उतर नहीं पाता। सार ये है, जब तक हम मन के धरातल पर ध्यान करेंगे या बुद्धि के धरातल पर ध्यान रहेगा, तब तक वो हमको स्थायी नहीं मालूम पड़ेगा। या जब तक हम ध्यान करता रहेंगे, तो जब हम सावधान नहीं होंगे ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन जब हमारा ध्यान प्रयत्न के ऊपर हो जाएगा, बुद्धि के प्रयास से ऊपर हो जाएगा, मन के स्तर से पार हो जाएगा, तब हमको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब वो हमारा सहज ध्यान होगा। 2 तरह का ध्यान होता है। शंकर भगवान एक ध्यान लगाते थे तो 16 सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, भगवान ने समाधि छोड़ दी। फिर क्या हुआ, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, जो उनका स्वरूप ही है उसकी याद की। सहज स्वरूप जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो सच्चाई है, उसकी याद की। तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो स्वरूप ही अपार है और मैं क्या हूं ये निर्णय ही सत्य है, स्थायी है। और चित्त की वृत्तियां स्थायी नहीं होती। एक दिन हम लोग संतों की पंक्ति लगी थी, देश भर के विद्वान महात्मा इकट्ठे थे। ब्रह्मलीन पूज्य अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले थे, उनके बीच में एक महात्मा। उन्होंने पूज्य स्वामी अखंडानंद जी से पूछा कि ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती। तो उन्होंने कहा, मेहतरानी झाड़ू दे के साफ करके चली जाए कि घर बनी रहे। तो ये ब्रह्म वृत्ति अज्ञान हटाने को आई थी, तुम्हारे घर रहने को नहीं आई। तुम्हारी घर वाली नहीं है, उसे जाने दो।